So today our topic of discussion will be trigonometry and we'll be discussing from the very basic कि trigonometry क्या होता है, कहाँ यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। सबसे पहले बात है कहाँ यूज़ करते हैं। ये बच्चा लोगों का बहुत सवाल रहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ करेंगे हम। आप पढ़ा तो दे रहे हैं, हम दुकान पे जाके कैसे यूज़ करें इसको। एक्चुअली हर एक चीज़ ना दुकान पे यूज़ करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है कि दुकान में जाके बोले 4 sin थीटा चीनी देने, ऐसा ज़रूरी नहीं है बोलना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अलग यूज़ है, अलग जगह पे यूज़ होता है। व्हेन यू हैव टू मेक कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एलिवेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक दूसरा बिल्डिंग है उसके साइड में। अभी तुम लोग को मन हुआ, ठीक है, मेरे को मन किया कि हम लोग यहाँ से यहाँ एक ऐसा उसको ज्वाइन कर दें, सो दैट कोई छोटा मोटा सामान इधर से इधर इम्पोर्ट करना हो तो किया जा सके, या फिर पैसेज बन जाए, वट एवर काइंड ऑफ। तो ये कितना लेंथ का होगा, किस एंगल पे होना चाहिए, कितना प्राइस पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करने का, ये सारा कैलकुलेशन में काम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दुकान पे जाके चीनी खरीदने और चॉकलेट खरीदने उसके लिए काम नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इन सब जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो बेसिक पे जाते हैं तो आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए तुम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है क्या? पता नहीं, शायद हो, आई डोंट नो। पाइथागोरस थ्योरम जैसे था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, 90 के अपोजिट में जो साइड है, इसका अपोजिट मतलब ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है, मतलब ये वाला साइड, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं। और ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, इट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये तो ट्राइंगल का इक्वालिटी वाला रूल है, शायद तुम लोग पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड भी सबसे लार्जेस्ट होगा। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो ऑब्वियसली 90 तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री ना। एक अगर 90 हो गया तो मतलब इसका और इसका समेशन 90 है, 90 तो बचा और ना, तो ऑब्वियस बात है दे आर लेस देन 90। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं। तो बोले क्या थे पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू sum of square of other two sides, sum of square of other two sides। अब ये जो अदर टू साइड्स है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस। अब कौन सा परपेंडिकुलर बोले और कौन सा बेस बोले ये फिक्स नहीं रहता। सी हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, कि 90 कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। 90 के अपोजिट वाला साइड इज हाइपोटेन्यूस, अपोजिट मतलब ऐसे अपोजिट। ठीक है, सो 90 का अपोजिट इज हाइपोटेन्यूस, ये फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, नो, इट इज नेवर फिक्स्ड। किसी को भी हम परपेंडिकुलर और किसी को भी हम बेस बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एंगल का बात कर रहे हैं। सो विल डिस्कस दिस। फिलहाल उनको चलो मान लेते हैं कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तुमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में आप क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये काम आएगा इसीलिए बस बता दिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री अभी ये बिगिन नहीं किया। ठीक है, सो कि ये पाइथागोरस थ्योरम है एंड कीप दिस इन माइंड। नाउ विल बिगिन ट्रिग्नोमेट्री, और अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होगा ये जानने से कि हम लोग परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। अभी ये क्वेश्चन आया, और मैंने बोला ना कि परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं होता।
हम किसी को ही परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और किसी दूसरे साइड को बेस बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एंगल का बात कर रहे हैं। सो सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया कि दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये 90 वाला एंगल को अगर हम छोड़ दें तो देयर आर अदर टू एंगल्स। एक ये वाला एंगल है जो ब्लैक से मैंने अभी मार्क किया, एक ये एंगल है जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ठीक है। सो इन दोनों एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। तो हम कैसे पता करेंगे किसके लिए कौन सा बेस है और किसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर? एक्चुअली ये मीनिंग ऐसा आया है कि देखो, अगर हम इन दोनों एंगल का बात कर रहे हैं तो कोई भी एंगल कैसे बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस मीट करता है एक दूसरे को तो एक एंगल बनता है। दिस इज हाउ एंगल इज फॉर्म। तो तुम देखो, ये दोनों एंगल जो है, उन दोनों एंगल में एक जो स्ट्रेट लाइन है वो तो हाइपोटेन्यूज ही है दोनों के फॉर्मेशन में। दोनों इस एंगल का बात करें ब्लैक वाले का, तो देखो ये भी हाइपोटेन्यूज और ये दूसरा लाइन से बना। अगर हम रेड वाले एंगल का बात करें तो वो भी देखो हाइपोटेन्यूज और दूसरे एंगल से बना, मतलब दूसरे साइड से बना। तो वही बेस का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन। कोई भी चीज बना रहे हैं तो किसके ऊपर बनाए हैं, दैट इज बेस। तो इसीलिए जिस साइड के ऊपर ये एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस। सो फॉर ब्लैक वाला एंगल दिस इज द बेस, एंड सिमिलरली फॉर रेड वाला एंगल दिस इज द बेस। अभी ऐसे हम लिखेंगे तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ये प्रोनाउन में बात करना बंद करते हैं और ये फिगर को नेम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस नेम दिस फिगर A, B and C. नाउ सी, ये जो रेड वाला एंगल है उसको हम एंगल ए भी बोल सकते हैं ना, ऐसे तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते हैं ना। पर हम लोग, और सिमिलरली इस ब्लैक वाले एंगल को हम एंगल सी बोल सकते हैं। लेकिन ये देखो, अगर मल्टीपल एंगल्स बनता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, तो एंगल ए आप किसको बोल रहे हो, एंगल ए तो पूरा का पूरा एंगल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, we'll use some other symbols to name these angles, and those symbols are going to be alpha, theta, beta, gamma। इस तरह का हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे। तो ये सब देख के ना हरक मत जाना, मतलब डर मत जाना कि भाई क्या सब लिख दिया यार, कुछ नहीं, these are just symbols, nothing else, नाम लिखने के लिए। तो चलो हम लोग इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा और इस रेड वाले एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग थीटा का बात करें, फॉर थीटा अगर हम लोग थीटा का बात कर रहे हैं, देखो थीटा कौन से दोनों साइड से बना हुआ है, हाइपोटेन्यूज वाला से, मतलब AC, और दूसरा साइड कौन सा है, BC। तो BC उसके लिए क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। इससे भी सिंपल तरीका मैं याद करने का बताता हूं कि एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड होगा, जैसे अगर हम लोग थीटा का बात कर रहे हैं तो थीटा का जो ऑपोजिट वाला साइड है वो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा का अपोजिट वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB। सो AB विल एक्ट एज परपेंडिकुलर टू थीटा, सॉरी फॉर थीटा। और जो तीसरा साइड बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, चाहे तुम थीटा का बात करो यहाँ पे चाहे अल्फा का बात करो, हाइपोटेन्यूज तो AC ही होगा, ये फिक्स है। बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से एंगल का बात कर रहे हो। सो हियर इन दिस डायग्राम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, देन BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। जो एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, सो फॉर अल्फा, अल्फा के अपोजिट में कौन सा है, BC, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और अदर साइड मतलब कि AB बच गया वो बेस हो जाएगा। सो फॉर अल्फा AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि कैसे डिसाइड कर रहे हैं
कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। जो एंगल के अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर है। अल्फा के अपोजिट में BC है तो BC उसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और जो 90 के अपोजिट में है वो हाइपोटेनियस है। 90 के अपोजिट वाला इज हाइपोटेनियस एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो देखो ये तो समझ गए भाई कि हम लोग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे। अब दिस नाउ वी आर श्योर अबाउट। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा तुमको ट्रायंगल दे दिया ऐसे बना के, बोला कि बताओ कि इसका नाम दे दिया ऐसे, अच्छा ये तो राइट एंगल बना ही नहीं, गड़बड़ हो क्या। ठीक है, ऐसा कुछ ये PQR, ठीक है, बोल दिया कि 90 डिग्री है। नाउ इफ दे आस्क यू कि टेल मी व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज, so you should be confident PR is the hypotenuse. If they ask you which is the base, you will be like हैं क्या पूछ रहे हो भाई, कौन से एंगल का बात कर रहे हैं ये तो बताओ। अगर इस एंगल का बात कर रहे हैं तब तो बेस QR है, और अगर ये ऊपर वाले एंगल का बात कर रहे हैं तब तो बेस PQ है। ठीक है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर इट डिपेंड्स अपॉन कौन से एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रायंगल देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। डन, नेक्स्ट। अब देखो तो हम लोग को तीन, अब परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल P लिखेंगे और बेस को हम लोग कैपिटल B लिखा करेंगे। थ्रू आउट नाउ आई विल राइट दिस, आई विल फॉलो दिस कन्वेंशन। तुम लोग पूरा लिखना। तो देखो, तो अपने पास तीन साइड्स है, एक P है, एक B है और एक H है। ये तीन साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इन तीन साइड्स को यूज करके हाउ मेनी रेशियोज यू कैन ऑब्टेन। देखो रेशियोज बोले तो कोई भी दो साइड को यूज किए, हम दो साइड को यूज करके एक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, एंड सिमिलरली इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सिमिलरली यू नो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो उल्टा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो इसका उल्टा। और पॉसिबिलिटी है क्या, देखो नहीं, there are only 6 possible ratios using these three sides. ठीक है, using these three sides we can obtain these 6 possible ratios. तो इन्हीं 6 ratios को हम लोग क्या नाम दे दिए, we gave this 6 names: sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant एंड secant। ठीक है, ये 6 ठो हम लोग नाम दे दिए इन्हीं 6 रेशियोज को। जो हम लोग देखे ना अभी P, B और H को यूज करके जो 6 रेशियोज बन रहा था, इन 6 रेशियोज को ये 6 ठो नाम दे दिया गया। ठीक है, अब किसको क्या नाम देना है ये एक लॉजिकल वे में दिया गया, सो दैट वर्ल्ड वाइड हर कोई उस पर्टिकुलर रेशियो को ही वही नाम दे। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि हम टेंजेंट को P/H बुलाएंगे और कोई और बंदा बोलेगा कि नहीं हम टेंजेंट वाला जो रेशियो है उसको B/H बुलाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। एक ही चीज को एक लॉजिकल वे में, एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल वे में नेम दिया गया है जो हर कोई फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो रेशियोज है जिनको जो नाम दिए हैं इनको हम लोग यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। इसको साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं, इसको टैन लिखते हैं, इसको कॉट लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं और लास्ट वाले को सेक लिखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नेम में लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो कौन से रेशियो को क्या नाम दिया गया, तो जो साइन वाला रेशियो है वो असाइन हुआ P/H को, कॉस जो है वो असाइन हुआ B/H को, टैन जो है वो P/B को असाइंड है, P/B, एंड कॉट जो है वो B/P, कोसेक जो है ये हो गया H/P और सेक जो है ये हो गया H/B। तो ये 6 नाम इस तरीके से असाइन हो गया। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, हम कैसे याद रखेंगे इनको, तो भाई यही ऑप्शन है कि याद रखना पड़ेगा कि साइन वाला जो रेशियो है P/H वाले रेशियो को हम लोग साइन वाला रेशियो बोलते हैं, साइन बोलते हैं, B/H वाले रेशियो को कॉस बोलते हैं। ठीक है,
सो हाउ टू रिमेम्बर दिस? तो इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर एक स्टेटमेंट है, लाइन है, जिसको अगर याद रखोगे तो ये रिलेशन ऐसे याद हो जाए। ठीक है, क्या है वो लाइन? मेन देखो, मेन जो है ना, ये 3 रेशियो मेन है, साइन, कॉस और टैन। ठीक है, बाकी जो 3 है वो एक्चुअली हम लोग को मेन मतलब कि हम लोग को इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है। और बाकी जो 3 है देखो, इसका रेसिप्रोकल है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक है। देखो नेक्स्ट, कोसाइन का रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंड है, सेक है। ये दोनों एक दूसरे का, मैंने इसलिए सेम कलर से मार्क किया। ठीक है, और टैन और कॉट देखो, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब अपने को खाली मेन ये 3 का याद हो जाए तो बाकी 3 का तो बस रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इन तीनों का कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक लाइन है। दैट लाइन इज, दैट सेइंग इज, सम पीपल हैव curly brown hair turns permanently black। अब इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। हाँ, पंडित बद्रीनाथ हर हर बोल, आई मीन लाइक जैसा बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फिर समवन सेज टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, ये 2 लाइन सेम रहता है, टाइटली पुल्ड बैक ऐसे। तो देयर आर लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस। अपने को बस कोई एक याद रख लो सो दैट ये फॉर्मूलाज याद रह जाए, बस याद रखने के लिए, बस कि किसको क्या बोले। सो सी, अब हम लोग अगर ये स्टेटमेंट याद हो गया ना, ये लाइन याद हो गया ना कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, अगर ये याद हो गया, और ये याद रखना आसान है, ये लाइन याद हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो, एस से साइन होता है तो P बाय एच, देखो P बाय एच इज अ साइन टू साइन। C फॉर कॉस, और उसके लिए क्या है? ब्राउन हेयर, B बाय एच, देखो कॉस के लिए B बाय एच। एंड T से टैन, टैन के लिए क्या है? देखो परमानेंटली ब्लैक, मतलब P बाय B, so P बाय B। So this line will help us to remember this, to memorize it। ठीक है, कैसे हम लोग याद करें, बस वो याद रखने में हेल्प करेगा। तो अब हम लोग को ये किस रेशियो को क्या असाइन करना है, मतलब कौन सा रेशियो क्या बोलेंगे, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा कि कौन सा क्या होगा, तो हम लोग इस लाइन से ही पता कर सकते हैं। और अलोंग विद दिस हम लोग को याद रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो रेसिप्रोकल के लिए जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर साइन के लिए है P by H, some people have, साइन जैसे दिखा तो आई रीड some people have, तो P by H। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? कोसेक तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो H by P। अपोजिट नहीं मतलब रेसिप्रोकल है, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो H by P हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल मेमोराइज दिस रिलेशंस, दिस रेशियोज। तो देखो, अगर कोई पूछेगा कि साइन इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, वही ना, एस फॉर साइन सम पीपल हैव। ठीक है, इधर लेफ्ट में देखो लिखा हुआ ही है, सम पीपल हैव, तो साइन के लिए। बट द थिंग इज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज देखो, अगर मैं तुमको एक ट्रायंगल बना के दे दूं, सपोज आई मेक दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड आई आस्क यू, मान लो कि यहाँ पे इसका वैल्यू है से 3, 4 एंड 5, ये डायमेंशन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही सकता है ना, 3, 4, 5 ऐसा।
and I ask you कि what will be the value of sine, so you will be like perpendicular by hypotenuse. But how will you decide which is the perpendicular and which is the hypotenuse? Hypotenuse तो चलो ये फिक्स है, ये 5 वाला hypotenuse है, this is hypotenuse, ये तो फिक्स है. But if I ask you like sine, then you will be like perpendicular किसको बुलाएंगे भाई? Perpendicular और base, that depends on the angle. Just now we discussed. It depends on कि कौन से एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं. तो बिना एंगल के हम कैसे डिसाइड कर ले परपेंडिकुलर कौन सा है? So that is why I said that this statement is mathematically incorrect. क्यों? क्योंकि अकेला साइन का कोई मीनिंग नहीं है. It has no mathematical meaning. अगर हम खाली साइन लिखते हैं then it has no mathematical meaning. ये बेसिकली तब साइन इज सिन हो गया इंग्लिश वाला, जिसका मतलब होता है पाप. ठीक है. So when it will be meaningful? To make it meaningful, what we should do is we should add angle along with it. मतलब कि खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं है. But if I write sin थीटा, ये थीटा एंगल का नाम है. Not only you can, मतलब ये थीटा ही खाली नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं. देखो sin a, ठीक है, sin अल्फा, कुछ भी लिखो, कोई भी एंगल मेंशन कर दो. अगर ये साइन के साथ एंगल मेंशन किया हुआ है then we can say okay the sin theta will be perpendicular by hypotenuse. And now this statement is mathematically correct and this sin theta, मतलब साइन के साथ साथ जब हम लोग एंगल मेंशन करते हैं then it has some mathematical meaning. And what is the meaning? The meaning is कि हम लोग इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उस परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे. दैट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इट. ठीक है. सो नाउ इट हैज गॉट मैथमेटिकल मीनिंग. बट इफ यू डोंट मेंशन द एंगल इट हैज नो मैथमेटिकल मीनिंग. इट डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल मीनिंग. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सारा फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. सो कॉस, सेम बात, अगर खाली कॉस लिखते हैं कोई मीनिंग नहीं. व्हेन आई राइट कॉस थीटा और कॉस, मतलब कुछ भी एंगल मेंशन करें देन इट हैज गॉट मीनिंग. एंड व्हाट इज द मीनिंग? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. Similarly, tan theta is perpendicular by base. ठीक है. इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये रिलेशन होता है. अब अगर हम बात करें, ये मेन तीन याद कर लिए. अब हम लोग को खाली याद रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है. जैसे अब रेसिप्रोकल का रिलेशंस लिखते हैं. sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा एंड वाइस वर्सा. cosec थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. ठीक है. कौन किसका रेसिप्रोकल है खाली ये याद रखना. Similarly, see, cos theta is reciprocal of sec theta and vice versa. Sec theta will be reciprocal of cos theta. तो अगर हमको cos theta का वैल्यू पता है तो हम sec theta का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है. एंड similarly it goes for tan also, tan and cot. Tan theta is 1 by cot theta and cot theta is 1 by tan theta. ठीक है. तो अब देखो, if I ask you कि what will be cot theta, cot theta will be base by perpendicular. क्योंकि cot theta तो tan का रेसिप्रोकल होता है ना. tan theta is perpendicular by base, so cot theta will be base by perpendicular. If I ask you the formula for sec theta, what will be sec theta? Sec theta क्या हो जाएगा, cos का उल्टा, so hypotenuse by base. ठीक है. सो now अगर तुमको पता है कौन किसका रेसिप्रोकल है तो तुम इस तरीके से तुम बाकी तीन का भी फॉर्मूला लिख सकते हो. इसलिए लोग मेन ये तीन का ही याद रखेंगे और इन तीनों का भी ये जो फॉर्मूला है, ये रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ये जो तरीका है ये हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, बाय लर्निंग दिस स्टेटमेंट. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. तो अगर हमको पूछेगा साइन थीटा तो आई विल रीड सम पीपल हैव मींस p by h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज.
If somebody asks me tan theta, I will like some people have curly brown hair turns permanently black. So tan PB मतलब P by B मतलब perpendicular by base, इस तरीके से। तो ये बार बार जब ऐसे करोगे तो अपने आप फिर याद हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग इनिशियली आप लोग इस तरह से समझना, उस स्टेटमेंट को रीड कर करके समझना, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, वही सेम हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं यार, गड़बड़ हो गया, अभी भी नहीं बना, सॉरी। नाउ आई थिंक इट विल बिकम, हाँ नाउ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो दिस इज 90 डिग्री। सपोज कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और हम लोग इसको नाम देते हैं ए बी सी, और इसको नाम देते हैं थीटा, एंड दिस एंगल लेट अस नेम एज अल्फा। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, तो यू विल बी लाइक I'm asking you sin alpha, and obviously in with regard to this diagram, ये diagram को देखते हुए, तो sin alpha, so see you will be like alpha angle का बात हो रहा है, ठीक है। पहले तो सोचो कि फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग साइन का बात करें तो सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम सोचेंगे कि अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है 90 के अपोजिट वाला विच इज हियर AC, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है दैट विल डिपेंड ऑन दिस एंगल अल्फा। तो अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके अपोजिट वाला साइड है, मतलब AB। सो AB इज परपेंडिकुलर फॉर अल्फा, तो यहाँ पे AB लिख देंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, AB का लेंथ है 3, सो 3 यूनिट डिवाइडेड बाय AC का लेंथ है 5, सो 5। So value of sin alpha will be 3 by 5. Similarly, suppose if I ask you cot theta, now you will पहले तो फॉर्मूला के बारे में सोचो। cot मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan मतलब टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब P by B होता है tan, तो cot क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा B by P मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हमको सोचना है कि थीटा के लिए, देखो थीटा एंगल का बात हो रहा है, थीटा के लिए कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। सो फॉर थीटा, थीटा के अपोजिट में जो है विच इज BC, BC विल बी परपेंडिकुलर। तो जहां P लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे BC। एंड द थर्ड साइड जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ है ये कौन सा, AB बन जाएगा बेस। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB मतलब 3 बाय BC मतलब 4, सो 3 by 4। तो इस तरीके से हम लोग, और कोई भी डायग्राम गिवन है उसमें हम लोग साइड्स पता है, इफ आई नो ऑल द 3 साइड्स, तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी इफ आई राइट cot अल्फा, तो अब ये मत सोचो कि cot अल्फा का वैल्यू विल बी सेम एज 3 by 4, नो दिस इज रॉन्ग। आई हैव चेंज्ड द एंगल, खाली कॉट पे फोकस मत करना कि अच्छा इधर भी कॉट था इधर भी कॉट था, सेम ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं तो आंसर सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं यार। एंगल कौन सा लिखा हुआ है वो देखो, अगर एंगल सेम रहा तब वैल्यू सेम आएगा। इफ द एंगल इज सेम देन द वैल्यू विल बी सेम, इफ द एंगल इज नॉट सेम देन द वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा देखो, फिर से वही बात, इट इज बेस्ड बाय परपेंडिकुलर। पर अब क्या हम लोग चेक करेंगे कि अल्फा के लिए कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो नाउ सी फॉर अल्फा इसका अपोजिट वाला मतलब AB इज द परपेंडिकुलर एंड BC विल बी द बेस, सो BC by AB हो जाएगा मतलब 4 by 3, ठीक है। तो आप एंगल क्या लिखते हो वो भी बहुत मैटर करता है, नॉट ओनली द नेम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द एंगल मैटर्स अ लॉट, बोथ कंबाइंड दोनों मिलके मीनिंगफुल बनता है, ठीक है। Now see, suddenly if I ask you what will be the value of cosec alpha, तो अगेन यू शुड बी लाइक cosec alpha मतलब sin alpha का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला बैठा के इतना कर सकते हो, या फिर देखो
I directly know the value of sin alpha. See, value of sin alpha कितना है 3/5. तो cosec alpha क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल मतलब 5/3 डायरेक्टली. पर हाँ यही बात if I ask you what will be the value of cosec theta, now you cannot say 5/3. Now if you say 5/3 this is wrong. Why? Because I have not found out the value of sin theta. अगर sin theta का वैल्यू पता रहता तो उसका रेसिप्रोकल कर देते. हमको वैल्यू पता है sin अल्फा का, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते, कोसेक अल्फा निकाल सकते हैं, ये सही है. पर अगर कोसेक थीटा निकालना है तो फिर हमको फॉर्मूला पे जाना होगा कि सम पीपल हैव मतलब p/h होता है तो कोसेक उसका उल्टा h/p हो जाएगा. अब हमको सोचना है कि थीटा के लिए कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा. तो ये डायग्राम को देखो. सो फॉर थीटा द हाइपोटेन्यूस इज AC. हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है किसी के लिए भी, हाइपोटेन्यूस इज AC. लेकिन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, थीटा का ऑपोजिट वाला मतलब कि BC. ठीक है. सो इट विल बी हाइपोटेन्यूस व्हिच इज AC बाय परपेंडिकुलर व्हिच इज BC. जस्ट नाउ वी सॉ. नाउ राइट दिस वैल्यू. सो आंसर विल बी 5/4. तो रिपीटेडली हम एक ही बात बोल रहे हैं देखो कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल का बात कर रहे हैं. सो इसीलिए अकेला इसका कोई मीनिंग नहीं है, अकेला इसका मीनिंग है पर ट्रिग्नोमेट्रिक मीनिंग नहीं है, वो एंगुलर मीनिंग है. पर दोनों जब कंबाइन होता है देन दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. Okay, so this is it for this session. We'll continue our discussion on trigonometry in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.